आप और मैं क्या चाहते हैं? एक अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, सुंदर बीवी, बहुत बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, सब कुछ लिमिट ना हो, पैसों की कोई लिमिट ना हो, पैसा हो तो इतना हो कि कोई हिसाब ही ना हो, लिमिटलेस चीज़ें हो, तो दैट कम्स अंडर राहु। अब इसको प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि इसको जब इसकी शादी होगी तब इसको परफॉर्मेंस इश्यूज़ आएंगे, सेक्सुअल इश्यूज़ आएंगे। ये शादी से पहले इसने बहुत इंतज़ाम किया होता है कि डॉक्टर से मिला होता है, आयुर्वेदिक ये वो करके इसने इंतज़ाम किया होता है कि कहीं मेरा बेइज्जती ना हो जाए, मेरा इंसल्ट ना हो जाए, और ये बेसिकली घर टूटने का एक कारण बन जाता है। जिनके ऑफिस में ये चीज़ें चलती हैं, अपने ही एम्प्लॉय के साथ अफेयर होते हैं, वो लोग इनके साथ आगे जाके पैसों की दिक्कत आने वाली है। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट को। आज हमने खास बुलाए हैं मोहाली से एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर सुनील सर, और स्वागत सर आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँगा, बता दूं सर ने ना ऑफ कैमरा एक बहुत खास बात हमें बता दी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि वो एक बात है कि दारू का भी इस्तेमाल होता है एस्ट्रोलॉजी में एज सम रेमेडीज। यस, तो वहाँ पर हम पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। सर हमने बहुत कुछ सुना है शनिदेव के बारे में, शनिदेव की बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट होता है, लोग डरते भी हैं, पर राहु प्लैनेट के बारे में हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा। और राहु केतु जब आते हैं लोग अगेन डरते हैं इनसे, क्योंकि ये देवता नहीं है, पर ऐसी स्टोरी हमने सुनी है कि वो जाकर बैठ गए थे वहाँ पर, फिर उनको विष्णु जी ने अपने चक्र से 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो ये प्लैनेट कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं, आप कुछ बताइए राहु के बारे में। शुभम भाई आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। रादर राहु आज की डेट में हर इंसान का डिमांडिंग टॉपिक है और डिमांडिंग प्लेनेट है। क्यों? इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो इंसान आज की डेट में चाहता है। आप और मैं क्या चाहते हैं? एक अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, सुंदर बीवी, बहुत बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, सब कुछ लिमिट ना हो, पैसों की कोई लिमिट ना हो, पैसा हो तो इतना हो कि कोई हिसाब ही ना हो, लिमिटलेस चीज़ें हो, तो दैट कम्स अंडर राहु। राहु एक ऐसा प्लेनेट है कि आप यकीन मान के चलिए कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। शनि की लिमिट्स हैं, शनि आपको रोकते हैं, राहु रोकते नहीं है। राहु किसी भी एंगल से नहीं रोकते। सपोज कीजिए कोई इंसान क्राइम करने जा रहा है, तो उसको हिम्मत कौन दे रहा है? वो राहु दे रहा है। वो राहु की वजह से कौन क्रिमिनल बनेगा और किसका माइंड क्रिमिनल होगा, दैट कम्स अंडर राहु। ये राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो इस तरह की दिमाग के अंदर प्रवृत्ति आपकी क्रिएट करता है कि मुझे ये क्राइम करना है और करके छोड़ूंगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर कुंडली के अंदर किसी का नीच राहु है, मान लीजिए, ऐसा नहीं सभी नीच राहु वाले जो हैं वो क्रिमिनल हो जाएंगे। सर ये नीच और ऊंच क्या होता है? बहुत कॉमनली हम सुनते हैं नीच का शनि, नीच, तो ये नीच कैसे डिफाइन होता मैं है? आपसे ही शुरू करता हूँ। आपको कहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है? घर पे अपन है। और कहाँ आप सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल है? कहीं बाहर धूप वगैरह में। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली नीच एंड उच्च होता क्या है। बेसिकली एक ग्रह को एक जगह मिली हुई है जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल है, मज़े में है, ऐश हो रही है। जैसे राहु वृषभ में होता है, राहु 3 नंबर राशि में होता है, वहाँ पे कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि राहु के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं उसके डिस्पोजिटर पर, कि उसका डिस्पोजिटर किस पोजीशन में है। कई बार क्या होता है, लोगों की राहु की दशा चलती है, और राहु का मेरा ना बहुत रिसर्च रहा है, बिकॉज मैंने इसको राहु को बहुत नज़दीक से पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, और राहु को बहुत पढ़ने की वजह से मेरे को लोग राहु की वजह से आगे मिलते हैं कि सर हमारा राहु बताइए कैसा है। तो राहु का ना एक प्रॉब्लम है कि जब इसकी दशा चलती है तो लोग कहते हैं कि राहु के बारे में बड़ा अच्छा बोलते हैं, राहु ये कर देगा वो कर देगा। बेसिकली राहु क्यों नहीं कर रहा? मेरी दशा को तो 6 साल हो गए, इट्स अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल का एक पीरियड है, और मेरी दशा को चलते हुए सर 6 साल हो चुके हैं, मुझे सर कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट वो मेन चीज़ बोल जाते हैं कि उसका मालिक किस पोजीशन में है। आप एक रेंट के घर में रह रहे हो, ठीक है, आपका मालिक जब विदेश में रह रहा है, यानी कि आपका मालिक भी कंफर्ट जोन में है, अच्छे जोन में, अच्छा कमा रहा है, यहाँ से भी रेंट कमा रहा है, वहाँ से भी उसकी कमाई आ रही है, 2 चीज़ें होगी। अब एक बंदा जो रेंट सिर्फ इसलिए कमा रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत रोटी पानी चल जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरा एक रेंट से मेरा इनकम चलता रहेगा, तो वो क्या हो गया, वो एक नॉर्मल सा हो गया। तो मतलब कहने का कि आपके जहाँ आप रेंट पे रह रहे हो वहाँ के मालिक कितने कंफर्टेबल हैं, डिपेंड्स। क्या होता है कि कई बार आपको ऐसा रेंटल हाउस मिल जाता है जिसकी वजह से उसके बाद आपका घर बनता है, आपका खुद का प्रॉपर्टी बनता है। और कई बार क्या होता है कि आपको घर ऐसा मिल जाता है कि आप जहाँ हो और कर्जे में चले जाते हो, और कर्जे में चले जाते हो। तो राहु डिपेंड्स कि उसका डिस्पोजिटर किस पोजीशन में है। तो राहु क्या कर रहा है, बेसिकली करोड़पति राहु बना रहा है,
और रोडपति भी राहु बना रहा है। अच्छा, क्यों? लिमिट्स नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनो, कोई बुराई नहीं है, सुनना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद आप अमीर बन जाओगे, दिस इज़ नॉट अ पॉइंट, ये नहीं हो सकता। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं घर में आपके अपने पिता को देख रहा हूँ लेबर करते हुए, मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ लोगों के घर के अंदर काम करने जा रही हैं, और उसके बाद मेरी कंडीशन चेंज होती है, मेरा माइंडसेट चेंज होता है कि मैं इस हालात को बदलूंगा, मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, मैं अपने घर को गरीबी से बाहर निकालूंगा। मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? मोटिवेशन स्पीकर से नहीं आ रहा, घर से आ रहा है। तो एक्चुअल मोटिवेशन तो घर के अंदर से मिलती है। जब आपने कभी कोई काम शुरू किया हो, कहाँ से मोटिवेशन लिया? स्पीकर को तो आपने देखा, एक मोटिवेशन स्पीकर, एक बहुत बड़ा शो चल रहा है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं, और आप भी सुन रहे हैं उनको, बहुत जोश आएगा, आपका मंगल एक्टिवेट होगा अंदर से कि मैं जाते ही पता नहीं क्या कर दूंगा आज। बाहर आते हैं, अच्छा मोटिवेशन मिले, काम करना तो करूँ क्या, कौन सा काम करूँ, मोटिवेशन तो आ गई, करना क्या है? दिस इज़ द पॉइंट। तो राहु क्या कर रहा है? राहु बेसिकली आपको कहाँ लेके जाना है, आपको कितनी ऊंचाई पे लेके जाना है, कितना नीचे लेके आना है। राहु के बारे में एक चीज़ कही जाती है, राहु पहले घर में हो, इट मीन्स कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है, राहु लगन का लेके पहले घर के अंदर लेके, ये बच्चा इस परिवार में, इसी लीनियज में, इसी डीएनए में पहले भी पैदा हुआ था, लेकिन अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका था, छोटी एज में चला गया। फैक्चुअल है, चेक करके देख लीजिएगा, जिसके लगन में राहु हो उसके लीनियज में केवल पता नहीं होता कि पीछे से लीनियज कितनी लंबी चलती आ रही है। हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दादा का नाम पता होता है या परदादा का, इसके पीछे पता नहीं होता। लेकिन बच्चा गया था इसी घर से, छोटा था, उसके बाद इसी घर में पैदा हुआ, राहु इन लग्न, ये फैक्चुअल चीज़ है, चेक कीजिएगा, आपको हूबहू उसकी आदतें उस इंसान से मिलती हुई दिखेंगी अगर आप उनको जानते होंगे। दिस इज़ वॉट राहु इज़। राहु लगन का अरबपति बनाएगा, राहु नीच का इन सर्टन कंडीशंस, कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हो, क्रिमिनल माइंडेड बनाएगा, क्राइम करना है, क्राइम करना है, क्राइम करना है, शॉर्टकट में पैसा कमाना है, सब कुछ अभी चाहिए। बेसिकली क्या है? सर है, धड़ नहीं है, धड़ केतु का है। अब जब आपके पास डाइजेशन नहीं है, पेट नहीं है, आप जो मर्जी डालते जाओ नीचे गिर रहा है, कोई लिमिट नहीं है, तो राहु इज ए लिमिटलेस प्लेनेट। क्राइम करना है तो लिमिटलेस करना है, अगर अच्छा करना है तो आपको बहुत लेवल तक करना है। दिस इज एक्चुअली पर सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कहते हैं कि 4 तारीख वालों को राहु से रूल होते हैं जी, जो बाकी सारे लोग हैं जो अलग अलग डेट से पैदा हुए हैं उन पे भी उसका इफेक्ट होता है ज़्यादा राहु का, मतलब ओवरऑल सब पे इफेक्ट होता है राहु? मैं पूछना चाह रहा हूँ। राहु जो है वो 4 नंबर को रूल करता है, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर, इट्स बेसिकली प्योरली डिपेंड्स अपॉन हॉरोस्कोप कि आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है, किस साइन के अंदर बैठा हुआ है, किस राशि के अंदर। हम क्या करते हैं बेसिकली, आम एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो राहु देख लेते हैं, राहु का घर देख लेते हैं, उसकी राशि नहीं देखते, उसका मालिक नहीं देखते कि मालिक कैसी पोजीशन में है। तो जब राहु खराब बैठा हो कुंडली के अंदर, तो 4 नंबर से आपको परहेज करना चाहिए, वरना बर्बाद करने में 4 नंबर ही आपका सबसे आगे होगा। 4 नंबर का घर हो जाए, 4 नंबर की गाड़ी हो जाए, अगर इसका आप मूलांक देखें, अगर 4 नंबर हो जाए तो ये ही बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहेगा। और विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है कि जिनका राहु खराब हो ऐसे घर मिलेंगे जो रूल ही 4 नंबर से करते होंगे। कई बार विजिट करने जाता हूँ, वास्तु विजिट करता हूँ जाके, तो वहाँ देखता हूँ ये रूल्ड बाय 4, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये 4 नंबर से रूल कर रहा है, ये बर्बाद करेगा घर इसको, इसके अंदर की जो घर में औलाद पैदा होगी वो बर्बाद करेगी, इनके काम अटकेंगे, ये कर्जे के नीचे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि घर ही ऐसा मिल गया। अब गाड़ी भी ऐसी मिली जो ठोकेगी, 4 नंबर अगेन, तो 4 नंबर रूल्ड बाय राहु। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, मंगल 4 नंबर में हो, 4 नंबर रूल्ड बाय राहु, मंगल 4 नंबर में हो, राशि कर्क है, यहाँ पे नीच का है, 4 नंबर में चौथे घर में मंगल हो, गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मिलेगा। आप अभी शोरूम से गाड़ी निकलवाइए, विद इन 10 to 15 डेज के अंदर आपको गाड़ी पे स्क्रैच मिलेगा। एंड दिस इज़ वन रेमेडी, स्क्रैच को मत निकलवाइए, डेंट को मत निकलवाइए, वो डेंट रहेगा वहाँ पे, अगर आप उसको निकलवाएंगे वो दोबारा पड़ेगा। दिस इज़, ये पहचान है कि 4 नंबर में मंगल मिल गया और 4 नंबर राहु से आप रूल हो रहे हो, गाड़ी पे डेंट आने वाला है और नई गाड़ी पे आने वाला है। वो डेंट गाड़ी पे नहीं लगता, बेसिकली यहाँ लगता है, तो बेसिकली लगा रहना चाहिए, उसको लगा रहने दे। ये एक रेमेडी के तौर पे चीज़ यूज़ होती है, अगर उसको निकलवाएंगे तो आपको डैमेज हो सकता है, चोट आप तक पहुँच सकती है, एक्सीडेंट तक हो सकती है। तो सर अगर आप राशि वाइज बता सकते हो थोड़ा थोड़ा सबका, जैसे कि आपने कर्क राशि का बताया, थोड़ा थोड़ा अगर आप बता सकते हो ओवरऑल हर राशि लेके, तो मान लेते हैं राहु एक मेष राशि में है, मेष राशि में हमारी ज़ोडिएक की सबसे पहली राशि है, तो मेष राशि राहु क्या है, राहु एम्पलीफायर है। हम सॉन्ग लगाते हैं, थोड़ी आवाज़ कम है तो हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उसको, राहु एम्पलीफाई करता है। मेष साइन मंगल का साइन है, पहले उसमें आ गए, तो मेष साइन मंगल के अधीन है, मंगल इज आर्मी कमांडर। अब आर्मी कमांडर एक ऊपर से
आर्मी का बंदा, ऊपर से राहु उसके घर में बैठा हुआ, तो ये पॉइजन का काम करता है। किस तरह का पॉइजन? बहुत सख्त पॉइजन, लाइक चींटी होती है, चींटी या मधुमक्खी होती है, वो आपको जैसे डंक मारती है। दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ राहु इन मार्स। तीखा। ये बच्चा दुनिया को बदलने का महारत रखता है। ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, सिस्टम को पीछे लगाने वाले, सिस्टम को बड़ा करने वाले और सिस्टम के अंदर की कमी पेशी निकालने वाले लोग, और बहुत कुछ बड़ा करने वाले लोग। मान लीजिए राहु मेष में हो, बच्चा पैदा होने वाला है, राहु मेष पे चल रहे हैं, तो अगर ये गरीब घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो इसका स्वागत बड़ा अच्छा होगा। कुदरती कुछ बेनिफिट्स ऐसे मिलेंगे, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, बच्चा डिलीवर होगा बड़े अच्छे तरीके से उसका वेलकम होगा। और आते ही जैसे ही वो कंसीव हुआ बच्चा, जैसे जिस दिन कंसीव हुआ, पिता के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। राहु इन मेष। राहु 2 नंबर के अंदर, 2 नंबर साइन किसका है? शुक्र का साइन है। शुक्र का साइन, शुक्र क्या बिहेव करते हैं? शुक्र बिहेव करते हैं लग्जरी को। शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके बहुत सारे पैसे को, ह्यूज मनी को, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जितने भी ब्रांड्स हैं ये आते हैं शुक्र के अधीन। क्योंकि शुक्र देवता के हाथ में एक जो डंडा है वो सोने का डंडा है, यानी कि डंडा भी कौन सा है? सोने का। उसमें अब राहु बैठे हुए हैं। तो राहु क्या कर रहे थे? एम्पलीफाई। तो अब राहु 2 नंबर में क्या करेंगे? पैसे को बढ़ाएंगे, ये उच्च के हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद राहु यहाँ बैठ के ऐसा सोच क्रिएट करेंगे कि इतना बड़ा कुछ काम करना है कि सारे हालात बदल देने। अपने तो बदलूंगा, अपने परिवार के तो बदलूंगा, क्योंकि परिवार का घर है, 2 नंबर घर परिवार का, हमारी फैमिली का, प्लस पैसे का, संचित धन का। तो यहाँ पे हालात भी बदलेंगे, हम सिस्टम भी बदलेंगे, घर के हालात भी बदलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, 2 नंबर राहु मिलता है तो दोनों में से एक चीज़ मिलती है, यहाँ परिवार मिलता है, यहाँ पैसा मिलता है। मतलब कहने का कि कमाई करने के लिए अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ता है, फैमिली छोड़नी पड़ती है। अगर ये बच्चा राहु 2 नंबर में हो, कहीं बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, और इसको लगता है कि अब मैं सेटल हो गया, अपनी परिवार को बुला लूँ, जिस दिन ये परिवार को बुलाएगा उस दिन से डाउन होना शुरू हो जाएगा। 42 की एज के बाद ये अपने परिवार को बुला सकता है। चुनना पड़ता है, ऑप्शन राहु देता है, आइदर दिस और अगर परिवार चाहिए, पैसा नहीं आएगा, उच्च का राहु। लोग कहते हैं ना राहु उच्च का, सर मिला कुछ नहीं। अगर परिवार छोड़ोगे तो पैसा मिलेगा, अगर परिवार नहीं छोड़ोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल। राहु 3 नंबर कम्युनिकेशन, बुध का घर है, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, और दिमाग ऐसा है कि आप माइंड में क्या सोच रहे हो मैं बैठ के यहाँ बता सकता हूँ। राहु 3 में अगर हो मेरा तो मतलब कहने का कि ये कम्युनिकेशन है। ये लोग कौन है? ये लोग आप लोग हैं, ये लोग सोशल मीडिया वाले हैं जो बोलते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनको याद रखती है। राहु 3 नंबर। तो कम्युनिकेशन के घर के अंदर स्पीच है ना, स्पीच है, नेक है आपका, आप बोलते हो, वो राहु है। किस में बैठा हुआ है? 3 नंबर में। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे, ये सारे राहु 3 नंबर वाले रूल करते हैं। और ये लोग अगर काम करना चाहें, राहु अगर किसी का 3 नंबर में है, तो वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है, लाइक जैसे हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, ऑन स्क्रीन करते हैं, हम पॉडकास्ट है, स्पीच की वजह से हम फेमस हैं। ये राहु 3 का काम है। राहु 4 नंबर में, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि ये माँ को सुख नहीं मिलता। माँ अगर राहु कर्क में हो और राहु चौथे घर में इटसेल्फ ही बैठा हो, तो माँ को सुख नहीं मिलता। माँ बीमार रहती हैं, माँ वरिड रहती हैं, माँ तो सबकी वरिड रहती हैं, लेकिन इसके केस में ज़्यादा वरिड रहती हैं। और सबसे बड़ा ट्रबल जो मैंने देखा अपनी रिसर्च में, कि मदर के होते हुए बच्चा राइज ही नहीं होता। माँ अपने बच्चे का राइज देख ही नहीं सकती। जिस दिन माँ जाती हैं उसके बाद, ये चीज़ बड़ी अजीब है बट फैक्चुअल है, ये मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ। मतलब माँ पर्पसली नहीं चाहती, बट वो ग्रह के चक्कर में ग्रह ऐसा दिखेगा नहीं, ऐसा yes, होगा नहीं, वो होगा नहीं। आप हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, आप देखिए आज भी वो जब भी अपनी कामयाबी की बात करते हैं तो माँ को याद करते हैं। मैं अपनी माँ को नहीं दिखा सका, उनको एक रिग्रेट है। कभी आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, उनको एक रिग्रेट है कि जब मैं इतना फेमस हुआ तो मुझे कोई देखने वाला था नहीं, मेरी मदर नहीं थे, मेरे फादर नहीं थे। तो वो एक रिग्रेट है, वो बच्चे के मन में भी रह जाता है कि मेरी कामयाबी मेरी माँ देख सकती। माँ सारी ज़िंदगी वरिड रहती है, कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, बनेगा ये कुछ बड़ा, करेगा ये कुछ बड़ा, राहु 4 का। लेकिन ये कब होता है? जब ये माँ के जाने के बाद। हालांकि ऐसा मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बट ये राहु बहुत स्ट्रिक्ट है, ये करके छोड़ता है। वही ऑप्शंस हैं, या कामयाबी है या इस केस में रेमेडीज भी नहीं है, अगर आपको मालूम पड़े। रेमेडीज होती हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे लाइक कि आप जहाँ पैदा हुए वो जगह छोड़ दीजिए, तो माँ की हेल्थ भी इफेक्ट नहीं करेगी और आप भी कामयाब हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है, ये इमोशंस का घर है, तो माँ के इमोशंस ऐसे होते हैं कि बच्चा चला जाता है, माँ कहती है मैं तेरे मेरे रह नहीं सकती, बच्चा फिर वापस करे, फिर वहाँ के वहाँ। तो ये एक थोड़ा सा ऑप्शंस है। राहु गिव्स यू ऑप्शंस, केतु ऑप्शन नहीं देता, राहु आपको ऑप्शंस देता है।
तो ये राहु का एक बहुत दो साइड्स हैं राहु की, तो एक अच्छी भी है, एक थोड़ी बुरी भी है। तो राहु 5 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो आ रही है, राहु 5 नंबर वाले सुपर इंजीनियर्स की सब कुछ क्रिएट कर देंगे, सब कुछ क्रिएट कर देंगे। राहु 5 नंबर घर जो है सूर्य का घर है। काल पुरुष की चार्ट में जो मेष लग्न के चार्ट होते हैं, जैसे जहाँ से शुरू होता है कुंडली, तो वहाँ पे राहु अगर 5 नंबर में मिले आपको, तो ये बच्चे सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करने की महारत रखते हैं। राहु 5 सूर्य का घर है, ये घर सूर्य का है, और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फादर को। पिता से नहीं बनती, पिता के साथ इशू रहेंगे, पिता इनको बार बार टोकेंगे। क्यों? 2 चीज़ें हैं, एक शनि है और एक सूर्य है। बच्चे को पिता डांट रहा है, वो डांट रहा है तजुर्बे से, और बच्चे को लग रहा है ये तो एज गैप है। आपको क्या पता? सिस्टम तो हमने देखा है। आपके टाइम में तो क्या थी, बैलगाड़ी चलती थी, तो मर्सिडीज तो हमने देखी है, पोर्शे तो हमने देखी है, तो आपने क्या देखा है? तो ये जो आपस में थोड़ी बनती कम है कि बाप ने ये कह दिया, और पिता की बात का चुभ जाना बच्चे को। राहु पंचम में ये इशू होते हैं। राहु पंचम वाले सबसे ज़्यादा जंक फूड खाने वाले हैं, और इनका पेट गड़बड़ाएगा हमेशा, बिकॉज पेट है 5 नंबर इज योर पेट। जो आप खाओगे वो पेट के थ्रू ही डाइजेस्ट होगा। जंक फूड खाने वाले ये हैं। बेसिकली राहु इज़ अ जंक फूड क्रिएटर। राहु आपके पिज़्ज़ा, आपके नूडल्स, जो ये चाइनीज़ फूड है रोल्ड बाय राहु, जो आपको टेस्ट करते ही आपको एकदम से टेस्ट दे दे, अजीनोमोटो टाइप, कि आपको एसेंस आ गया, टेस्ट आ गया एकदम से, दैट इज़ राहु। आपको कोई चीज़ आपने मुंह में डाली और आपको बड़ा टेस्ट ऐसा आपके मुंह में पानी आ गया, पहले नाम सुनते ही, पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, सबके मुंह में पानी आ जाता है। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली राहु इज। जो फूड आपके मुंह में एकदम से पानी लेके आ रहा है, इंस्टेंट टेस्ट वाला, दैट कम्स अंडर राहु। अच्छा, राहु 6 नंबर में, ये बुध का दूसरा घर है। तो ये यहाँ पे राहु बड़ा पावरफुल है। यहाँ पे ये पावर हाउस है राहु का। बेसिकली ये राहु का अपना खुद का घर है। केतु का 12वां घर है, मोक्ष का घर है। राहु आपका छठे घर का मालिक कह लो, हालांकि इसके पास घर कोई नहीं है, लेकिन ये छठे घर का पक्का घर कहा गया इसको लाल किताब में खास करके। तो यहाँ पे पावर हाउस मिल गया। जब आपको कोई पावर हाउस मिल जाए, आपके पास कंट्रोल आ जाए, सारे शहर की बिजली आपने ऑन करनी है और आपने ऑफ करनी है, तो आप समझ लीजिए आपके पास कौन सी पावर है। ये पावर राहु के पास है छठे घर के अंदर। 100 आपके दुश्मन खड़े होंगे, 100, और 100 के 100 आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस पावर हाउस आपके पास। राहु छठे घर के अंदर बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करता है, बेस्ट परफॉर्म करता है। यहाँ ये चाहे उच्च का भी हो, राहु 2 नंबर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। बड़ा कर्जा देगा, बड़े काम दे देगा, बड़ा सारा आप साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, और बड़ा कर्जे को हैंडल करने की पावर भी यहाँ का राहु ही देगा। तो सिमिलरली ऐसे ही अलग अलग घर के अंदर राहु का अलग अलग सीक्वेंस है, अलग अलग इसका जो है खासियत है। सर अगर क्विकली हमारी ऑडियंस को चेक करना हो कि हमारा राहु कहाँ बैठा है, सिंस बात चल रही है, तो उसका तरीका जो अपना पुराना वाला बर्थ चार्ट है वही देख के पता चलता है? पुराना बर्थ चार्ट जो है वो आपका पूरा डीएनए, कंप्लीट डीएनए ऑफ योर लाइफ। जिस दिन बच्चा कंसीव हुआ, कंसेप्शन में मैं एक छोटा सा आपको चीज़ बता दूं। सर कंसीव करने से आपका मतलब है इंटरकोर्स? यस, इंटरकोर्स। सभी दर्शकों, आपके सभी ऑडियंस के लिए, कि कंसीव करने के लिए कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन कंसीव ना किया जाए। वो तिथियां होती हैं, चंद्रमा की तिथियां होती हैं। तिथि होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो गैप होता है, उसको हमारे यहाँ पे तिथि बोला जाता है। तो पूर्णमासी, जिस दिन सूर्य की पूरी लाइट आ रही है, चंद्रमा के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और एक अमावस्या। ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आपको कंसीव नहीं करना। और दूसरा डिलीवरी, जो बहुत ज़रूरी है, और आज की डेट में सभी एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे केसेस आते हैं कि डिलीवरी हमने बच्चे की लेनी है, तो डेट कौन सी दें। इवन डॉक्टर्स डू दिस कि आप कुछ डेट निकलवाना चाहते हो, निकलवा लीजिए, बिकॉज ये वो तिथियां हैं जिस टाइम पे चंद्रमा पीड़ित होते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो एंजाइटी इशूज़, मूड स्विंग्स, मूडी हो जाना, बहुत ज़्यादा मूड, 1 मिनट में आपने डिसीजन लिया कि हम ना दिल्ली जाके ये काम करेंगे, और राइट अवे आपके दिमाग में अगर नहीं दिल्ली जाएंगे तो यार ये थोड़ा गलत गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा हम छोड़ो, हम नहीं जाते, तो 100 थॉट आएंगे साथ साथ, 100 थॉट के साथ साथ 100 कैंसलेशन आएंगी दिमाग के अंदर। तो दिस इज़ व्हाट तिथि इज़, कि ये 2 तिथियाँ ऐसी हैं इसमें ना आपको मिलना है, ना ही डिलीवरी लेनी है, ना ही कंसीव होना चाहिए, वरना आप अपने बच्चे के दुश्मन बनने वाले हो। यही बच्चे की कुंडली आप सारी ज़िंदगी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके घूमोगे कि बच्चे को एंजाइटी इशूज़ है, बच्चे को टेंशन आ रही हैं, स्ट्रेस है, छोटी सी बात होती है, हमें इफेक्ट नहीं करती है, इसको इफेक्ट कर जाती है। बिल्डिंग कोई गिर गई, बिल्डिंग कहीं और गिरी, किसी और देश में गिरी, ये बच्चा इफेक्टेड है, इसके दिमाग में टेंशन आ गया कि मेरी गिर गई तो क्या होगा। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट चंद्रमा इज। सो इन 2 तिथियों में तो बिल्कुल भी बच्चे की डिलीवरी कंसेप्शन नहीं होना चाहिए। जब प्लान इंटरकोर्स करते हो
कि हाँ ये अब For a baby जब आप- यस ये पर्टिकुलर डेज है, इस पे अच्छे दिन बुरे दिन होते हैं ना, कुछ कहते हैं हम उसमें उच्च के डेज होते हैं और कुछ नीच के डेज होते हैं, कुछ शुक्ल पक्ष होता है, कुछ अंधेर पक्ष होता है, तो उसमें वो लोग कुछ कंसिडर करते हैं। तो ये 2 तिथियां खास करके। दूसरा ग्रहण, जो ग्रहण होते हैं, ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। राहु और चंद्रमा कंजक्ट हो जाएं, इसको ग्रहण कहा जाता है। राहु सूर्य कंजक्ट हो जाएं, ग्रहण कहा जाता है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ, कई बार बुक्स में मैंने पढ़ा है, बट मैं रिलाई नहीं करता इस चीज़ों से, कि ग्रहण हो कुंडली में तो ज़िंदगी में इंसान कुछ कर नहीं सकता। मैं कहता हूँ, मेरी रिसर्च कहती है कि जो लोग ये ग्रहण वाले योग लेके पैदा होते हैं, यही लोग कुछ बड़ा करते हैं। क्यों? 9 to 5 वाली जॉब जो करेगा, सिस्टम को क्या बदलेगा? और जिसके दिमाग के अंदर वो है राहु घूम रहा है, राहु चंद्रमा, राहु एक आपको सोच दे रहा है बड़ी, चंद्रमा आपको थॉट है, क्या करना है? बड़ा करना है। गलत काम करना है तो बड़ा करेंगे, बदनाम होंगे, नाम तो होगा, तो वो करना है, बड़ा करना है, क्योंकि नाम चाहिए। राहु ना नाम का भूख है कि मुझे नाम चाहिए किसी भी फील्ड में। जहाँ आपका कुंडली में राहु बैठा है, जिस फील्ड में आपने नाम लेना, वो कुंडली में राहु बताएगा आपको। सो ये ग्रहण वाली कुंडलियाँ जो होती हैं, ये वंडरफुल कुंडलियाँ होती हैं। लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, मेरे बच्चे की कुंडली में तो ग्रहण आ गया, चंद्रमा साथ बैठा हुआ है, राहु साथ बैठा हुआ, सर क्या होगा? चंद्रमा एज ए फूड, खाना है, सिंपल, कि खाना डोनेट करते जाओ, सिंपली खाना डोनेट करते रहो। कुछ पर्टिकुलर डेज के ऊपर, अमावस के ऊपर, पूर्णमासी के ऊपर तिथियां होती हैं, उस पर खाना डोनेट करो, बच्चे के हाथ से करवाओ, आपके उस बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको कंसिडर करेंगे आप बच्चे को, बच्चा अब वैसा नहीं रहा। तो होता क्या है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कहीं पूजाएं भी होती हैं, पूजाओं से मैटर सॉल्व होते हैं, कहीं मंदिरों में जाना पड़ता है, वहाँ मैटर सॉल्व होते हैं, कहीं पे जाके माथा टेकना पड़ता है, कहीं दंडवत करना पड़ता है, वहाँ जाके मैटर सॉल्व होते हैं। लेकिन आप कहिए कि आप बहुत सारे लोगों के पैसे खर्चवा दो, बड़े बड़े या यज्ञ करवा दो, ज़रूरत भी नहीं है तब भी करवा दो, तो वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली चंद्रमा पीड़ित हो कुंडली में, सूर्य पीड़ित हो कुंडली में केतु की वजह से, राहु की वजह से, तो इनके ना उपाय बड़े सोच समझ के करने चाहिए। बच्चे होते हैं, राहु कुंडली में ग्रहण दे रहा होता है और लोग उसका ही शांति करवा देते हैं। मैं एक चीज़ आपकी सारी ऑडियंस को बताऊं कि राहु की शांति नहीं करवानी चाहिए, केतु की शांति नहीं करवानी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं वो करवानी चाहिए। अगर आपने करवा दी, जो चीज़ आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाली है, आपने ठंडा कर दिया उसको, आज आपने बच्चे के थॉट्स को ठंडा कर दिया, फिर अब वही 9 to 5 वाली ज़िंदगी जीनी है, बड़ा कुछ नहीं करना। आज शुभम भाई, आप पीयूष भाई, आप दीपक, आप आज की डेट में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो, यू आर गिविंग अ वेरी बिग थिंग। आप बहुत अच्छे, जो आपके मैसेजेस हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े क्लियर होते हैं, ऑडियंस को जाते हैं। आपके यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मैं देखता रहता हूँ, और मुझे भी बहुत चाह था कि आपसे मिलूँ मैं। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये कौन कर रहा है? ये राहु करवा रहा है आपसे। और ये केतु जो है, बेसिकली राहु क्या कर रहा है? राहु अटैच कर रहा है। केतु से लिबरेशन, छोड़ दो यार, छोड़ दो। लोग केतु का उपाय करवा देते हैं, और जो चीज़ छोड़नी होती है, और जहाँ कुंडली में केतु है, आपकी पूरी कुंडली में देख लीजिएगा, जहाँ केतु है वहाँ आपको अटैचमेंट हो रखा हुआ है, वहाँ अटैचमेंट नहीं चाहिए। अगर वहाँ अटैचमेंट आप करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी चीज़। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है कि जहाँ केतु बैठा हो वहाँ की चीज़ों को लिबरेट कर दीजिए। सर इसे एग्जाम्पल से बता फॉर एन सकते हो? एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में चौथे घर में केतु है, आपको घर कौन सा मिलेगा? केतु इज ए स्मॉल प्लेनेट, आपको घर मिलेगा छोटा। घर के जो ये आपके होंगे विंडो, नहीं, ये दहलीज। केतु आपको चौथे घर का मिला, आपके घर के दरवाजे थोड़े छोटे होंगे, ये जो दहलीज होती हैं ये छोटी होती हैं, बंदे को झुक के नीचे से जाना पड़ता है। राहु चौथे घर में हो, दरवाजे बड़े होते हैं, बंदा 6 फुट का भी, 6.25 फुट का भी आराम से निकल जाएगा। केतु बेस्ड घरों के अंदर आपको एंट्रेंस में ब्लॉकेजेस मिलेंगी। मान लीजिए चौथे घर में केतु है किसी के, और आप चाह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा एक बंगला बनाऊं, तो पहले तो आपका ये थॉट केतु खत्म कर देगा, नहीं देगा, जितनी मर्जी कोशिश कर ली नहीं देगा। जिस दिन आपने छोड़ दिया, केतु इज ए वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। मोक्ष का कारक कहा गया, मोक्ष केतु के बिना मिलता नहीं है। तो मोक्ष मतलब कि छोड़ दो, मोक्ष मतलब कि आप इसको मत, इसके बारे में मत सोचो। यस, केतु कहेगा मैं दूंगा। अगर आप कहोगे मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे फिरारी चाहिए, केतु चौथे घर में है, व्हीकल का घर है, मुझे फिरारी चाहिए, फिरारी नहीं मिलेगी। केतु क्या करेगा? यहाँ बड़ा ब्यूटिफिकेशन है केतु का। केतु आपको फिरारी देगा, उसका कैबिन छोटा देगा, बड़ा कैबिन नहीं देगा। राहु आपको फिरारी देगा विद बिग कैबिन, तो केतु आपको छोटा कैबिन देगा। घर आपको बहुत सुंदर देगा, पॉश एरिया में देगा। आप मुंबई के, दिल्ली के, मेट्रो सिटी के पॉश एरिया में रह रहे होगे, घर छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो वो आपको देता है अपने स्टाइल से, लेकिन लोग क्या करते हैं? शांत करवा देते हैं। तो ये शांति जो है बड़ी सोच समझ के करवानी चाहिए। राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, वॉट ऐसे कोई प्लेनेट हो, शांति बहुत सोच समझ के करवानी चाहिए। अगर आपने शांति करवा दी तो आप आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पता नहीं उसने कहाँ पहुँचना था और आप कहाँ उसको छोड़ रहे हो। सर शनिदेव की बात करते हैं, कुछ कर्म
फलदाता हैं, वो कर्मों के पूरे हिसाब किताब वो रखते हैं। तो पर लोग बहुत डरते हैं शनि की साढ़े साती, शनि का ये और वो, तो आपको थोड़ा वो पता शनि clear क्या कर- है? शनि आप जानते हैं शनि क्या है? मैं बताता हूँ आपको शनि क्या है। अभी आपने कहा शनि बहुत डरते हैं, शनि के साढ़े साथी। दिस इज वॉट एक्चुअली शनि इज, डर। लोगों को डर क्रिएट हो जाता है कि शनि आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा। शनि की साढ़े साथी लगने वाली है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ढैया लगने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा। शनि इज़ बेसिकली कर्म कारक प्लेनेट। आपको लगता है कि आप मंदिर में जाके वहाँ दिया जला के आपके शनि आपको बख्श देंगे, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं ऐसा होगा। एक इंसान कन्या भ्रूण हत्या करवा रहा है, आज वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, जो कि इलिसिट है, बिल्कुल इलीगल है। बच्चे का आप अबॉर्शन करवा रहे हो, बच्चा अबॉर्ट करवा रहे हो, जो बच्चा आने वाला था, माँ बाप ने चेक करवाया। क्योंकि माँ बाप क्या होता है कि कुछ 2 बच्चे लड़कियाँ हो गई तो बंदा कहता है कि लड़का चाहिए। हमारा ट्रेंड है यहाँ इंडिया का, कुछ भारत का, तो कुल के अंदर बहुत विश्वास करते हैं। तो क्या होता है कि वो एक इंसान जो इस तरह का कर्म कर रहा है, और जिसने किया वो तो कल्पिट है ही है, इसने रास्ता दिखाया कि मैं चलता हूँ आपके साथ, आई नो दैट पर्सन, वहाँ पे होता है, तो वो बंदा शनि के अधीन आ जाएगा। अब जब शनि का पीरियड आएगा, जब साढ़े साती आएगी, जब ढैया आएगा, जब उसकी दशा चलेगी, तो सबसे पहले न्याय इसी चीज़ का होगा, भैया तब कमाया था अब निकलेगा, आपको अब देना पड़ेगा हिसाब। अंडर टेबल पैसे ले लिए, कोई सरकारी ऑफिसर लग गया, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप सरकारी आपको सीट मिली है तो आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। आप बहुत बड़े सिस्टम पे बैठे हुए हो, आप एक चेयर पे बैठे हुए हो, तो चेयर रूल कर रही है, आपके शनि और सूर्य आपको रूल कर रहे हैं वो, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि आप मेरे पास काम करने आए हैं, लेने आए हैं कोई, तो मैं आपका काम करवा दूँ। बट इट समटाइम्स इट डजंट हैपन। तो क्या होता है कि कुछ पैसे दो फिर फाइल क्लियर होगी, समटाइम्स इट हैपन्स। कॉर्पोरेट में भी चलता है, हर जगह चलता है ये चीज़। तो आपने आज तो ले लिया, अब जब शनि आने वाले हैं कर्मों का हिसाब लेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जज साहब जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, अगर वो इमोशनल हो जाएंगे तो क्या एक अपराधी को सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो इमोशनल नहीं हो सकते। सिस्टम को चला रहे हैं। शनि कर्म फलदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने जो कर्म किया, शनि आने वाले हैं। शनि साढ़े साती आपकी ज़िंदगी में, अगर पहले एज ज़्यादा होती थी, 90 साल होती थी, जैसे एज 100 साल होती थी, तो शनि आपके लाइफ में 3 बार आते थे एज ए साढ़े साती। और आजकल उम्र हमारी छोटी हो चुकी है, हमारा खान पान ऐसा है, तो हमारी एज छोटी हो चुकी है, 60-70 निकल जाएँ, हम ही निकल जाएँ, बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली 2 बार शनि आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और वो 2 बार आपकी एक बार अच्छे से बैंड बजाएंगे। बैंड कैसे बजाएंगे कि आपको पहले शनि ना प्रेशर है, बेसिकली प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर बचता है, इकट्ठा होता है प्रेशर, तो उसको बाहर कौन निकालता है? विसल निकालती है। अगर वो विसल बाहर ना निकले तो प्रेशर कुकर फटेगा। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली शनि इज़। शनि आ रहे हैं, डर आ रहा है, और कुछ बताने वाले भी वैसे हैं, शनि आ रहे हैं जी बस अब बैंड बजने वाला है, बट हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन शनि एंटर करते हैं, शनि टीचेस यू लेसन। शनि के पीरियड में आपको आपके चाहने वाले, अरे शुभम भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अरे पीयूष भाई मैं साथ आपके खड़ा हूँ, अरे दीपक कभी आपको ज़रूरत पड़े तो दीपक भाई मुझे आवाज़ मारना, मैं आऊँगा आपके साथ। शनि जब आते हैं तो ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं जिन्होंने लेपापोची की होती है, सबसे पहले इसको हटाते हैं। अच्छा, आपको रियलिटी दिखाएंगे, मतलब धोखा मिलता है। यस, आपको बताएंगे, धोखा आपको नहीं मिलेगा, आपकी आंखें खुलेंगी, ही वॉज नॉट द राइट पर्सन, कि ये जो बंदा सही था, ये मेरे साथ खड़ा था, आज मुझे ज़रूरत पड़ी है, आपका साढ़े साथी चल रहा है, आप पैसे मांग रहे हो, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि भैया ये बंदा जो मुझे कह रहा था कि मैं भाई तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तू जहाँ आवाज़ लगाएगा मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई, आपका ढैया शुरू हो गया, और बंदे को आवाज़ लगा के देखिए आपको आवाज़ पहली आवाज़ पे कह देगा भैया मैं थोड़ा बिजी हूँ, रुक के। आपको पैसों, क्योंकि शनि के आते ही कुछ चीज़ें आपको नीचे ले आती हैं। शनि आपकी लाइफ में प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा। शनि इज़ ए लिमिट, राहु इज़ आपको लिमिट से बाहर लेके जा रहा है, शनि आपकी दायरे बांध रहा है। कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट आपके दायरे को स्क्वीज कर रहा है कि इससे बाहर जाओगे पनिशमेंट मिलेगा, आप चोरी करोगे पनिशमेंट मिलेगा। तो जैसा कर्म हुआ होगा शनि के पीरियड में उसका आंसर मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। तो शनि से डरने, शनि इज़ अ ब्रिलियंट प्लेनेट, बहुत वंडरफुल प्लेनेट है, क्योंकि अरबपति खरबपति बनाने वाला शनि और राहु ही हैं, ये 2 ही प्लेनेट हैं। शनि आपको बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, बहुत ऊपर तक। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हुए हैं, प्लस प्रीवियस कर्मस कुछ ऐसे हैं, शनि नीच में के मिले आपको। शनि नीच के कहाँ हो जाते हैं? शनि 1 नंबर में आके नीच के हो जाते हैं, 1 नंबर राशि के अंदर जाके, क्योंकि मंगल का साइन है। शनि एक बूढ़ा प्लेनेट है। शनि क्या है? शनि उम्र है, उम्र दराज लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं। शनि जो प्रभावित लोग होते हैं, दे पीपल लव टू लिसन गज़ल्स, स्लो सॉन्ग्स। तो राहु प्रभावी कुंडली हैं, फास्ट सॉन्ग्स।
रैपर्स, जो बड़े बड़े जो मतलब जो सिंगर्स हैं जिनके गाने बहुत फास्ट होते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन शनि प्रभावित कुंडलियाँ जो होती हैं, आप इनकी जगजीत सिंह की गज़ल्स हो गई, आप पंकज उदास हो गए, एक शाम का एक माहौल होता है, वहाँ पे माहौल बनाता है, दैट इज़ बेसिकली शनि। स्लो चीज़ें, स्लो, कोई गाड़ी धीरे चला रहा है बहुत ज़्यादा, वो हाईवे पे जा रहा है, उसकी गाड़ी 60-70 पे है, ये बंदा रूल्ड बाय शनि। आप बाहर बैठे अपनी गाड़ी से अंदाज़ा लगा रहे हो यार ये बंदा रूल्ड बाय शनि। और शनि अब यहाँ पे नीच के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक नंबर किसका था? मंगल का। मंगल इज आर्मी कमांडर। अब आप अपने देश की सरहद पर किसी बूढ़े को खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो क्या रक्षा कर पाएगा? बिकॉज हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है। तो शनि यहाँ पे आके कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि तकलीफ़ क्या देते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में हार्डशिप बढ़ा देंगे, इतनी हार्डशिप बढ़ा देंगे। कर्म कारक है, सबसे दुनिया का मुश्किल काम आपको करने को मिलेगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा टास्क दे दिया जाएगा जो टास्क ना आप कंपनी आपको मैं छोड़ ही दूँ, मैं कंपनी छोड़ के कहीं और लग जाऊँ। लेकिन अगर आपने वो टास्क कर लिया तो आप अपने ऊपर वाले जो मैनेजर उसकी नज़र में तो नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि शनि नीच के मिले हैं, ऊपर वाला मैनेजर अच्छा नहीं मिलने वाला, तो आप सीधा डायरेक्ट कंपनी के CEO बड़े जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी नज़र में आने वाले हो कि ये बंदा बड़ा हार्ड वर्कर है, इसने बहुत मेहनत की है, इसको 5 साल ये काम दिया, इसने करके दिखाया और ये टफेस्ट काम था, लोग भाग रहे थे इससे, इस काम से, ये बंदे ने यस कर दी। शनि वो काम करवाएंगे आपसे जो सबसे टफेस्ट होंगे, नीच के खास करके। उच के तो जो करवाएंगे बेसिकली ये नीच के काम करवाएंगे। और शनि अगर लगन के अंदर मिल जाए, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट शुक्र का घर है, यहाँ शनि उच्च के हैं, यहाँ शनि बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, काम मेहनत ज़्यादा नहीं करवाते, लेकिन ये है कि आपको आपके मेहनत का फल मिल जाता है कि आप एक जगह कंपनी में नौकरी करने गए, आप जितना आप काम कर रहे हो उतना सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन शनि नीच में क्या है? काम भी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, सैलरी थोड़ा कम है। सैलरी के टाइम पे बॉस कहता है यार तू काम क्या करता है, लेकिन जब काम देने की बारी आएगी तो बारी आपकी आएगी, इसी को दो काम, ये काम सही करेगा। ये शनि नीच और उच्च है। तो शनि इज़ अ ब्रिलियंट प्लेनेट। आपको एक तो रियलिटी दिखाते हैं ज़िंदगी की, कौन खड़ा है, कौन भागने वाला है, ये शनि के पीरियड में आपको पता लगेगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, शनि बताएगा। आप 10 लाख की ज़रूरत है, आपने फ़ोन किया अपने किसी फ्रेंड को, भैया मुझे ये 10 लाख डालना, अभी 7:30 नहीं शुरू हुई, तो वो कहेगा यार अभी ले उठा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अच्छा समय चल रहा है। शनि जिस दिन एंटर कर जाएंगे एज ए 7:30, तो आप 5 लाख रुपये डालना यार, उसको पता है, उसको पता लग चुका है आपका स्टेटस, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट स्टेटस, उसको समझ आ चुकी है कि स्टेटस थोड़ा सा वीक हो चुका हुआ है। तो अब क्या करेगा? अच्छा मैं यार करता हूँ, मेरी खुद की पेमेंट आने वाली है, तो मैं आपको देता हूँ पेमेंट, थोड़ी देर में करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो वो आपको टाल देगा। सर आपने कहा था कि पिछले जन्म के जो तुम्हारे कर्म है उस हिसाब से डिपेंड करता है इस जन्म में तो शनि तुम्हारे कौन से घर में होगा। तो आप पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो भी आप सेंस कर लेते हैं कि ये इसने गलत काम कार्य किए थे कुछ पिछले जन्म में, उनकी रेमेडीज भी आप बताते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताओ। आपका क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। बेसिकली ये क्वेश्चन पेंडिंग कर्मा से जुड़ा हुआ है, तो आई डू पेंडिंग कर्मस, मैं रीड करता हूँ पेंडिंग कर्मस। क्या होते हैं सर पेंडिंग कर्मस? होते हैं कि आपकी कुंडली का जो स्क्रीनशॉट आपको मिला जब आप पैदा हुए, जहाँ जहाँ जो जो प्लेनेट मिले, वो एक जगह डिसाइडेड है कि यहाँ पे अब आपको ये वाला चीज़ मिली है। शुक्र आपको यहाँ मिला, गुरु आपको यहाँ मिला, जुपिटर आपको यहाँ मिला। अब बेसिकली होता क्या है कि जिस दिन बच्चा कंसीव हुआ, सारी स्टोरी उस दिन शुरू हो जाती है। जिस दिन बच्चा कंसीव हो गया, अब वो अच्छी कंडीशन में कंसीव हुआ है तो लाइफ आपको एक ऐसा घर मिला है, एक ऐसा गर्भ चुना गया उस बच्चे के लिए। अब किसी को राजा बना के भेजना है, तो राजा ऊपर से तो गिरेगा नहीं, आएगा तो माँ के पेट से। तो जिस दिन बच्चा कंसीव हुआ, जिस दिन राजा कंसीव हुआ, डेस्टिनी डिसाइडेड है कि इस बच्चे का पेंडिंग कर्मा बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग गुप्त दान करते हैं, गुप्त दान करके ना बताते नहीं है। गुप्त दान इज बेसिकली मैंने इतना दान पेटी में दान डाला और मेरा गुप्त दान हो गया। अब वो गुप्त दान आपका एज ए लॉटरी आपको मिलता है वापस। आपकी जो लॉटरी लग जाती है ऐसे नहीं लगती, बिना राहु के इन्वॉल्वमेंट के लॉटरीज नहीं लगती। राहु किसी की भी लॉटरी लगे, आपकी पैसों की लगे, घर की लगे, गाड़ी की लगे, कुछ भी आपको एज ए लॉटरी मिला है अनअर्नड, जिसको हम बिना कमाया पैसा कहते हैं। अगर आपको अनअर्नड मिला है, आपके पूर्व पुण्य है, आपको मिला, आपने दान किए थे, आपको मिला। बेसिकली पेंडिंग कर्मस क्या होते हैं? कुछ कुंडलियाँ होती हैं जो होती हैं शुक्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब पेंडिंग कर्मा की बात करते हैं। चंद्रवंशी कुंडलियाँ क्या होती हैं? एक ऐसा लीनेज चलता आ रहा है जिसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं। ये लोग, इनकी शादी ख़राब हो जाती है किसकी वजह से? सिर्फ सेक्सुअल इश्यूज़ की वजह से, कि पार्टनर को ये सेटिस्फाई नहीं हो कर पा रहा। चंद्रमा आपको शनि के साथ मिल जाए, चंद्रमा आपको शनि की राशि में मिल जाए, चंद्रमा आपको 7th हाउस के अंदर मिल जाए, चंद्रवंशी कुंडली है। अब इसको प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि इसको जब इसकी शादी होगी तब इसको परफॉर्मेंस इश्यूज़ आएंगे,
सेक्सुअल इश्यूज आएंगे। ये शादी से पहले इसने बहुत इंतज़ाम किया होता है कि डॉक्टर से मिला होता है, आयुर्वेदिक ये वो करके इसने इंतज़ाम किया होता है कि कहीं मेरा बेइज्जती ना हो जाए, मेरा इंसल्ट ना हो जाए, और ये बेसिकली घर टूटने का एक कारण बन जाता है। चंद्रवंशी कुंडलियाँ, कुंडली मैच मेकिंग सबसे आज की डेट में 3rd क्लास तरीके से लोग कुंडलियाँ मिला रहे हैं। गुण देखे, राशियाँ देखी, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा, हाँ जी कर दीजिए। फिर डिवोर्सेस क्यों है? फिर सबसे जो लंबी कतार है डिवोर्सेस की क्यों है? एक बच्चे की शादी हुई 6 महीने नहीं टिकी, 2 महीने टिकी, कौन से इश्यूज आ गए? एक तो ये चंद्रवंशी का इशू है। कुछ कुंडलियाँ होती हैं शुक्रवंशी, ये आपको प्रीवियस कर्मा से मिली है, पिछले कर्मा से मिली है। अब शुक्रवंशी कुंडली क्या होती है? शनि और शुक्र का कंजंक्शन। जब भृगु ज्योतिष थे, ये इनके पास नॉलेज बहुत था। इस नॉलेज की वजह से इनके पास ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। इन्होंने देखा कि ज्योतिष है मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा कहाँ गया? तो ये बैकुंठ में गए, वैष्णो जी से जाके इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि गुस्से में, बहुत गुस्से में थे कि मैं इतना, मेरे पास ज्ञान है, ज्योतिष मैं करता हूँ, मैं इतना कुछ जानता हूँ, पैसा क्यों नहीं मेरे पास? तो उन्होंने गुस्से में आके उनकी छाती पे टांग मारी। विष्णु जी ने? जी, विष्णु जी के। अच्छा जी, जब विष्णु जी के टांग मारी तो माँ लक्ष्मी को आया गुस्सा। अब ऑब्वियसली एक बीवी सामने बैठी हुई है और आपके पति को कोई आके टांग मार रहा है, तो वो क्या गुस्सा तो करेगी ना, समझ ऑब्वियस। अब विष्णु जी रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, और जुपिटर की अब एक खासियत है कि ना तो वो लड़ते हैं, आपने कभी किसी पंडित जी को लड़ते देखा अपने लाइफ में? शांत होते हैं, काम होते हैं, भगवान भरोसे चल रहे होते हैं। और विष्णु जी एक जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा एंड लक्ष्मी वहाँ से रूठ के चली गई। ये कॉम्बिनेशन आ गया आपका कुंडली के अंदर शुक्रवंशी। अब क्या होता है, जो भृगु ज्योतिष कर रहे हैं उनके पास पैसा कभी नहीं आएगा। मैं ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, ये पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? उसके अंदर रूल्स हैं। आपने किसी को अपने फ़ायदे के लिए कुछ गलत उपाय करवाया कि इससे मैं 1 लाख रुपए ले लूँ, इसको उपाय करा दूँ, और आपकी कुंडली के अंदर वो कॉम्बिनेशन है भृगु ज्योतिष वाला, आप कर रहे हो, आप इस एस्ट्रोलॉजी को कर रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो गलत मीन्स के, तो आप गरीब रहने वाले हो, पैसा आपके पास नहीं आएगा। लक्ष्मी रूठी हुई है इनसे। तो दैट्स वाई भृगु ज्योतिष ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। रीज़न बीइंग कि इससे अगर आपने कुछ गलत करवाया, क्योंकि हर फील्ड में एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं, हर फील्ड में। भृगु ज्योतिष और नॉर्मल ज्योतिष अलग अलग है? ये हमारी कुछ लाइंस हैं, हमारे कुछ शाखाएं हैं। रेड बुक होगी, कुछ लोग रेड बुक करते हैं, कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुछ वैदिक करते हैं, मैं वैदिक ज़्यादा करता हूँ। कुछ आपके ये भृगुनंदी नाड़ी उसको फॉलो करते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है? जो मैं करता हूँ, मैं तो अपनी बात करूँगा कि मैं तो आपका 70% जो हिस्सा है वैदिक को करता हूँ, 30% हिस्सा रेड बुक। बिकॉज रेड बुक कोई उपाय की किताब तो है नहीं। ये सब लोगों को आज तक यही वहम रहा कि ये उपाय की किताब है, ये उपायों की किताब है नहीं। सर हमें आम जनता को तो ये पता है कि जो लाल किताब होती है वो काले जादू की किताब होती है। ये सर यही तो मिसकंसेप्शंस हैं और यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो जो आप clear क्लैरिटी करो। नहीं है। लाल किताब इज़ ए किताब ऑफ पेंडिंग कर्मास। अच्छा, क्या कर्म किए और क्या भोगना पड़ेगा। मैं शुक्रवंशी की जैसे बात कर रहा था, इनका एक इशू है, शनि शुक्र कुंडली के अंदर हो, इनके पेरेंट्स देखिएगा टांगों में प्रॉब्लम होगी। विदाउट टांगों की प्रॉब्लम दुनिया से जा ही नहीं सकते। क्यों? टांग मारी थी, श्राप था माँ लक्ष्मी का कि टांग मारी है ना, तो अब इसी का भोग भोगना पड़ेगा। तो शुक्रवंशी कुंडलियों के अंदर एक प्रॉब्लम है, इनके पेरेंट्स, ये जो जैसे जैसे बड़े होंगे पेरेंट्स की टांगों में इशू आते जाएंगे। किसी के घुटने रिप्लेस्ड हैं, किसी के पैरों में इंजरी है, किसी के घुटने में इंजरी है। जब ये बड़े होंगे इनके इशू आएगा, इनको प्रॉब्लम आएगा। तो ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जिनकी भी कुंडली में आपके मैं जो ऑडियंस उनको भी कहूँगा अपनी कुंडली चेक कीजिए। अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो बुजुर्गों को प्रॉब्लम आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। वो टांगों की प्रॉब्लम से जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन उसका एक छोटा सा रेमेडी है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ एक ऐसी चीज़ और रेमेडी ना दूँ तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा इसका रेमेडी है, कोई बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 आंवले लीजिए, आंवले मतलब कि आप 2 टांगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2 आंवला के प्लांट अपने घर के अंदर लगाइए, सिंपल। उसकी आप देख रेख कीजिए। एक तो नेचर को आपने कुछ दे दिया, अपने घर के अंदर प्लांटेशन कर ली, प्लस आपने ये पेंडिंग कर्मा को ख़त्म कर दिया। तो ये पेंडिंग कर्माज हैं। ये तो बड़ा छोटा सा एक मैंने आपको हिंट, छोटी सी बात बताई है, ये पूरी पिक्चर का 5% भी नहीं है। बहुत कुछ है पेंडिंग कर्माज में, बहुत लंबा पेंडिंग कर्माज है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। और एक छोटा सा पेंडिंग कर्मा लेते हैं। चंद्रमा लगन के अंदर मिला, माँ जब बच्चे को डिलीवर करेगी तो क्या होगा कि ये बच्चा माँ को बहुत तकलीफ दे के पैदा होगा। माँ बेहोश हो जाएगी, फिर बच्चा दुनिया में आएगा। जैसे माँ को तकलीफ हुई पैदा करते वक्त, वैसे तकलीफ होने वाली है अब। कैसे? जब जैसे वैसे बड़ा होगा, माँ को इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, परेशान रहेगी उनसे। लेकिन इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अगर गुरु देख रहे हो चंद्रमा को, फिर ऐसा इशू नहीं होता। अगर ना देख रहे हो तो इशू होता है। सिमिलरली चंद्रमा सप्तम घर के अंदर आ जाए। अब चंद्रमा की 27 रानियाँ थी,
सबसे ज़्यादा प्यार था रोहिणी के साथ, क्योंकि रोहिणी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं थी। अब जब पति और पत्नी में इशू कब आते हैं, कहाँ गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे, किसके साथ थे, वीडियो कॉल करो, करके दिखाओ, बंदा कहता है यार क्या इशू है यार, ये क्या कर रही है। तो थोड़े पर्सनल साउंड करा, वीडियो कॉल करके दिखाओ। यस, इट हैपन्स कि कहाँ पे हो, कैसे हो, लोकेशन भेजो। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आपको पता वास्ट है, तो सब कुछ ये चीज़ें है ना अवेलेबल है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे ना, एक इमोशंस की कमी आ रही है। यार ये तो सारा दिन जान खा रही है, सारा दिन दिक्कत आ रही है, ये सारा दिन क्या करती रहती है, तो इमोशंस की कमी आ जाती है। तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि 27 बीवियाँ पसंद एक ही है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं थी, ज़्यादा क्वेश्चनिंग थी नहीं, वो जैसे कंडीशन में है, जैसे कंडीशन में रख रहे हैं, ही इज़ हैप्पी। तो हस्बैंड को क्या चाहिए, हस्बैंड को चाहिए बीवी आराम से बैठी रहे, खर्चा ना ज़्यादा करवाए, ज़्यादा पैसे ना खर्चवाए, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब लेकिन बच्चा कहाँ से हुआ, मैं चंद्रवंशी की बात ही कर रहा हूँ, पेंडिंग कर्मा से। बच्चा कहाँ, बच्चा होने में भी इशू आता है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होगा, सेक्स लाइफ खराब होगी तो बच्चा नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको कर्स है, ये इसको पेंडिंग कर्स, उसका प्रीवियस कर्स है उसको, कि उसको उसका मल्टी अफेयर हो जाते हैं। चंद्रमा सप्तम के अंदर गुरु दृष्टि ना दे रहे हो, कच्चा प्लेनेट ना देख रहा हो, मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल आपके अफेयर रहने वाले हैं। तो सर आप अपने क्लाइंट की कुंडली देख के समझ जाते हो कि इसके मल्टीपल ऑप्शंस होंगे या फिर ये करने वाला है फ्यूचर में? आप यकीन मानिएगा कई बार ना आपको ना सब कुछ देख के भी मुंह बंद रखना पड़ता है। एक मैं छोटा सा किस्सा सर अगले के भले के लिए बता दिया करो। सर भला करते करते नुकसान हो सकता है ना। बट कि कोई 2 घर टूटे हाँ, उससे अच्छा बता दो यार। नहीं, आप अगर कपल के साथ आए, एज ए कपल आए हो, बीवी सामने बैठी है या हस्बैंड सामने बैठा, कैसे बोल दूं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, बस ये कहूंगा भी थोड़ा ध्यान रखिए, ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए, पता है सब कुछ कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये हो रहा है, चल रहा है। पीयूष भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंसान झूठ बोल देता है, सामने बैठा इंसान झूठ बोल देगा, कुंडलियाँ झूठ नहीं बोलती। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक मेरे को क्लाइंट थे और रैंडमली आए मेरे पास, और वो 5 भाई थे, पांचों के पांचों मेरे सामने आके बैठ गए। मैंने उनको बोला, क्योंकि बारी बारी उन्होंने कुंडली दिखानी थी, पहले की कुंडली देखी, कुछ मैंने चीज़ें कर दी, उनको कुछ अपने व्यापार का इशू था। दूसरे की बारी आई, उनकी भी कुंडली देख ली, चलो उनको भी उनका जो भी गाइड करना था किया। तीसरे की कुंडली की बारी आई तो मैंने इनको कहा, सर आप ना इनको ना थोड़ा सा बाहर भेजिए, को बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। तो ही सेड कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमारा इकट्ठा काम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने 3 बार वार्न किया उसको कि आप ना इनको बाहर भेजिए, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, इशू है कोई, वो डिस्कस करना ना ज़रूरी है। एंड वो मैं ना मानूँ, हार के मैंने कहा सर आप इसके बाद रिस्पॉन्सिबल, आप प्यार से मैंने कहा कि सर आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप देख लीजिए। तो ही सेड कि चलो यार 2 मिनट आप बाहर चले जाओ। मैंने एक प्रेडिक्शन दिया उनको, मैं क्या, सन 2016 में आपके ऑफिस में एक लड़की एंटर करी, आपने उसको एम्प्लॉय रखा? हाँ जी सर रखा। प्रिसाइजली इसमें आपने रखा? हाँ जी रखा। अब वो लड़की कहाँ पे है? सर वो वहाँ ही काम करती है। आपका रिश्ता कैसा है? पसीना आ गया, मेरा अफेयर है सर उसके साथ। मैं क्या भाइयों को पता है? नहीं भाइयों को नहीं पता। तो मैं क्या सर इसलिए तो बाहर भेज रहा था। मैं क्या आपने अपने घर के अंदर अपनी लक्ष्मी को धोखा देके आपने अपने एम्प्लॉय के साथ, मैं सबके लिए बता दूं, जिनके ऑफिस के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, लक्ष्मी उनसे रुष्ट होती हैं। जिनके ऑफिस में ये चीज़ें चलती हैं, अपने ही एम्प्लॉय के साथ अफेयर होते हैं, वो लोग इनके साथ आगे जाके पैसों की दिक्कत आने वाली है, पैसों की टेंशन आने वाली है। 16 से प्रिसाइजली इशू चलता आ रहा है और 16 के बाद इनका डिक्लाइन हो गया, कर्जदार हो गया है, करोड़ों का कर्जा देना मार्केट के अंदर, पता नहीं कब भाग जाएं, पता कुछ नहीं है। तो उनको चीज़ बताई, उसका एक रेमेडी करवाया। रेमेडी क्या होता है? इमोशन के साथ मत खेलो। तो कुछ इमोशनल रेमेडीज़ होती हैं, कुछ पानी में बहाने, पानी से इमोशन, कुछ चीज़ें थी पानी के बहाने के अंदर, प्लस ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए बोला गया। प्लस अपनी वाइफ के लिए कुछ रेमेडीज़ बोलेंगे कि वाइफ को कुछ आप खुश करो, कुछ चीज़ें दो उनको, कुछ चीज़ें आप उनको प्रेजेंट करो। एक आपके चैनल पे एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ। किसी की मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, किसी की मैरिड लाइफ इतनी उलझ चुकी हो कि डिवोर्स तक बात आ चुकी हो, आप छोटा सा काम कीजिए, आप किसी देवी माँ के मंदिर में जाइए, लेकिन मंदिर प्राचीन होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो मार्केट अपने घर के आसपास बनाया वो नहीं, कोई ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जैसे वैष्णो देवी, वहाँ जाइए, वहाँ जाके दंडवत कीजिए। ये कुछ सर्टन कॉम्बिनेशन होते हैं वहाँ जाके, क्योंकि केतु कॉम्बिनेशन हो तो पहाड़ों में जाना पड़ता है, राहु कॉम्बिनेशन हो तो पानी में गहराई में जाना पड़ता है। केतु रिप्रेजेंट्स पहाड़, ऊंचाई। तो कुछ रेमेडीज़ करवाई, तो टचवुड आज, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन दे रहे होते हो आपको भी होता है कि ये इसका कुछ भला हो जाए, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन कई बार मैं सोचता हूँ गलत हो जाए, मैंने ये चीज़ बोली है, मैं कहता हूँ गलत हो जाए, ये हो ही ना। किसी का आपको ना दिख रहा होता है कि ये बंदे का टाइम बहुत ख़राब आने वाला है, इवन कि आपको डेथ टाइम भी दिख रहा होता है। इवन मैं डेथ प्रेडिक्शन नहीं करता, लोग कहते हैं बट मैं नहीं करता। कुछ नेचर के लिए भी आप नेचर के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, कुछ असूल होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ डेथ की प्रेडिक्शन देनी भी नहीं चाहिए। जिसने 60 साल बाद मरना है वो आज 27 साल में मर जाएगा,
मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। तो वो कुछ चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। आप हर चीज़ ब्लंटली नहीं बोल सकते। फैमिली बैठी है, बच्चे सामने बैठे हैं, आप ऐसी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कुछ होने वाला है। परिवार के लिए तो आज ही समस्या खड़ी होगी। तो चीज़ों को बड़े आप तरीके से कि आपका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इस तरह की रेमेडीज़ देनी पड़ती हैं। इंसान को इशारा भी समझ दे दिया जाता है कि ये इशारा है, तो वो समझदार होगा तो समझ लेगा, लेकिन अगर टाइम ख़राब हो तो नहीं समझेगा। नहीं सर, आपने बहुत सही बात बोली कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत चल रहा है। हमने बहुत लोगों से सुन लिया है यहाँ पे, जो हमारे पॉडकास्ट में इतने लोग आए हैं, और जो लोग ये कर भी रहे हैं उसका भी आपने बता दिया कॉन्सिक्वेंसेस की भाई तुम्हारी एक्चुअल तुम्हारी पैसे जाना शुरू हो जाएंगे तुम्हारे घर से। और आपके घर की लक्ष्मी कौन है? एक मैरिड बंदे के लिए उसके घर की लक्ष्मी कौन है? उसकी लक्ष्मी है उसकी बीवी, सीधी सी बात है। और बीवी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। लोग, लड़के भी प्रताड़ित हैं, ऐसा नहीं है, लोग मिसयूज़ भी करते हैं। मैं कहता हूँ दोनों तरफ ही प्रताड़ित है। लेकिन जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है और घर आके 5 मिनट नहीं उसके पास कि अपनी बीवी के लिए टाइम निकाल ले, बीवी तरस रही है उसके टाइम के लिए। बेसिकली आप किसको तंग कर रहे हो? शुक्र को तंग कर रहे हो। निकले क्या हो? पैसा कमाने, निकले क्या हो? कामयाब होने। और घर की जो बीवी है वो प्रताड़ित है। इसको कैसे ठीक करना चाहिए? कभी कभी अपनी वाइफ के साथ आप बाहर जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। अगर बिजनेस अच्छा करना है, स्पेंड टाइम। और जिस घर के अंदर बीवी का तिरस्कार है, जिस घर के अंदर बीवी को गालियां निकाली जा रही हैं, हाथ उठाया जा रहा है, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। हमारे कहावत भी है, हम कहते भी हैं कि जहाँ कला क्लेश है वहाँ पे पानी, वहाँ से घड़े से पानी निकलेगा, वहाँ का पानी खत्म होगा ही होगा। तो ये जो घर का कला क्लेश है, पैसा खत्म करना होना, एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको, घर के अंदर क्लेश शुरू हो जाए, कर दो क्लेश, पैसा खत्म। झाड़ू होता है जिसको लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट करते हैं, पैर लगाना शुरू कर दीजिए, झाड़ू ओपन जगह पे रखिए, पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। आज से ही शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए, सफाई करने के लिए होता है। झाड़ू आपके घर की गंदगी साफ करता है, उसको पाँव लगेगा, लक्ष्मी नाराज़ होगी, पैसा भागेगा। शुक्र पीड़ित हो, सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है। बीवी को मारा जाता है, बीवी का बेइज्जती की जाती है, उसको 4 लोगों के सामने इंसल्ट किया जाता है, झाड़ू को पैर लगाया जाता है, घर की लक्ष्मी को नाराज़ किया जाता है, और बाहर पता नहीं कौन सी लक्ष्मी ढूंढने निकला होता है इंसान। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। सही बात। सर हम वो डिस्कस कर रहे थे पास्ट कर्मा पे, आप चंद्र वो बता रहे थे। सूर्यवंशी हो गया, चंद्रवंशी हो गया, शुक्रवंशी हो गया। चंद्र का लगन के अंदर इम्पैक्ट आपने, मैंने बताया आपको, चंद्र का आपका सप्तम का इम्पैक्ट बताया। सूर्यवंशी हो गया था। सूर्यवंशी के अंदर क्या होता है? सूर्यवंशी बेसिकली एक ऐसी लीनेज है जो श्री रामचंद्र जी के परिवार से है, इक्ष्वाकु के परिवार से चलते आ रहे हैं श्री रामचंद्र जी। और सूर्यवंशी कहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन बनता है? सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। सूर्य शनि की राशि में हो, सूर्य नीच का हो जाए और साथ में शनि बैठे हों, ये सूर्यवंशी कुंडली है। अब 7 नंबर में सूर्य नीच का है। हमारे ज्योतिष में 7 नंबर में सूर्य को नीच का कहा गया। क्यों? ये घर किसका है? रानी का घर है। रानी कौन है? शुक्र। अब सूर्य को वहाँ पे बिल्कुल आप मान के चलिए एक राजा है, सूर्य एक राजा है, ग्रहों में इसको राजा कहा गया। इसी की रोशनी के साथ सारे प्लैनेट्स जो है जगमगा रहे हैं, और हमें भी उसकी लाइट मिलती है, हमें विटामिन डी मिलती है। सूर्य यहाँ पे खराब हो गया। अब सबसे ज़्यादा इशू इनको क्या आएगा? हड्डियों का प्रॉब्लम। अब सबसे ज़्यादा इशू क्या आएगा? इनका विटामिन डी नीचे हो जाएगा। 7 नंबर में सूर्य आप चेक कीजिए, आपके विटामिन डी की कमी होगी, आप डॉक्टर आपको विटामिन डी रिकमेंड करेगा, विटामिन डी लीजिए। सूर्य अब रानी के घर में आ गया, रानी के दरबार में आके अब रानी वहाँ की महारानी है। सूर्य वो राजा था, उसको अपना सारा मुकुट, सारा कुछ आभूषण उतार के लाइन में लगना पड़ रहा है। सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। क्यों? सूर्य को लाइन में लगना पड़ रहा है, राजा को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये एक पेंडिंग कर्मा है सूर्य का। सूर्य आपको 7 नंबर में क्यों मिला? बिकॉज आपकी तरफ से अगेन औरत प्रताड़ित थी, आपने पिता को प्रताड़ित किया, पिता का इवन मर्डर तक किया होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन कुंडली में मिल जाते हैं। सर जैसे आपने बताया कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उन्होंने अपने पिता का मर्डर करा होता है, तो ये पास्ट लाइफ की बात कर रहे होते हो जो ये कॉम्बिनेशन इस जन्म में मिला होता है, या फिर ये इस जन्म में ये चीज़ करेंगे जिनका ऐसा कॉम्बो है? कौन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आके बर्बादी करने वाला है? हर इंसान की लाइफ में एक कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो कौन आपका भाई ही आपकी सारी संपत्ति हड़प जाएगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, नीच का मंगल, मंगल रिप्रेजेंट भाई को कर रहा है। अब जिसकी कुंडली में नीच का मंगल है, उसका जो भाई होगा वो उसको चूना लगा देगा आने वाले टाइम पे। अगर गुरु की दृष्टि नहीं है, मंगल अकेला बैठा हुआ है, कोई अच्छा प्लैनेट नहीं देख रहा, कोई टीचर नहीं देख रहा, शनि नहीं देख रहे हैं, तो ये भाई अपने ही भाई का साम्राज्य लूट लेगा, घर के अंदर दीवार डलवा देगा। सर ये तो इसका मतलब इंडिया में हर किसी के साथ ही हो रखा है, सभी लोग ये सबके साथ हो रखा है बेसिकली। भाइयों के साथ तो मैं कहता हूँ लोग झूठ बोलते हैं, कुंडलियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, नेवर। लोग कह देंगे आगे फ्रंट, सर नहीं ऐसा नहीं है, बट वो होता है। सच नहीं बोल रहे लोग, कुंडलियाँ सच बोल रही हैं। वो तो आपका डीएनए है, ब्लड का आप सैंपल दे रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिपोर्ट गलत आएगी?
रिपोर्ट वही आएगी जो ब्लड का सर sample है। सारी ही चीजें पता चल रही हैं कुंडली से, इसका मतलब कब धोखा मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा? कुंडली आपका बेसिकली डीएनए है, आपको वो एक्सरे दिखा रही है कि ये होने वाला है। आपकी 2 शादियां लिखी हैं मान लीजिए, एक शादी आपको लड़की ऐसी मिली या लड़का ऐसा मिला जो आपको सुबह शाम तंग कर रहा है, आपको लग रहा है, सोचने का तरीका है ना, आपको लग रहा है ज़िंदगी बर्बाद होगी, शादी खराब बंदे से हो गई। बेसिकली वो बंदा आपका पेंडिंग टाइम का आपका वो ऐसा साथी था जिसको आपने पहले तकलीफ दी थी। पंचम घर पिछले जन्म में। पिछले जन्म में 5th हाउस के अंदर अगर आपको सपोज कीजिए केतु मिलता है तो कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में आएगा जो आपके साथ थोड़ी देर कनेक्ट रहेगा, केतु लिबरेट कर देगा, छुड़वा देगा। वो पास्ट लाइफ का इंसान था, उसने आपसे एक कॉम्बिनेशन है 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। लव हुआ 5 नंबर अफेयर का घर, वहाँ लव हुआ, उसका मालिक 6ठे घर में है। अब क्या होगा, जब इसकी शादी तो हो गई इसके साथ, अब क्या होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब उसके बाद होगा कितने पैसों में छूटेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे तब जान छूटेगी। तो क्या हुआ, कर्जे का घर है वो 6ठा घर। लवर के थ्रू कर्जा देना अपने लवर का, जो अपने पास लाइफ में छोड़ दिया। लोग दे देते हैं ना, पैसे दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं लुटाएंगे नहीं, ले लेते हैं लुटाएंगे नहीं। तो ये बड़ी क्लैरिटी है कुंडली के अंदर कि लौटाओगे नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा। लवर आएगा, लवर मतलब कि पंचम का लॉर्ड अगर हुआ, अगर मान लीजिए 4थे का हुआ तो माँ के थ्रू आपको कष्ट मिलने वाला है। हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि माँ के थ्रू कष्ट कैसे मिलता है, बट आई एम रेगुलरली आई एम वॉचिंग दिस केसेस कि माँ ने सर मेरे साथ धोखा कर दिया, दूसरे बच्चे को सब कुछ दे दिया, मेरे तरफ कोई इमोशंस ही नहीं है। मैं पता नहीं, मुझे लगता है मैं गोद लिया हूँ बच्चा हूँ, तो मेरे साथ क्या हुआ। तो बेसिकली अगर 2 शादियाँ हो रही हैं तो एक आपको अपने शरीर में कट लगवाना पड़ता है कई बार किसी डिजीज से बचने के लिए, तो थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है। तो वो कष्ट क्या था, पहला वाला, दूसरा वाला आपका लाइफ का सर्वाइवल हो जाएगा। तो एक्चुअल शादी सेकंड वाली है, पहले वाला कष्ट था पिछले जन्म का। सोचने का तरीका है ना कि पहले लाइफ खराब होगी जी, हमारा सिस्टम है कुछ ऐसा, शादी खराब हो जाए वो इसकी तो लाइफ खराब होगी, ऐसा नहीं है। लाइफ हो सकता है दूसरे के साथ बहुत अच्छी खूबसूरत निकल जाए। तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल कि पहले वाले के वो ऐसा एक कैंसर था जो कटना था, वो कटना था, उसके बाद आपका ज़िंदगी का, आपका बॉडी का आपको सर्वाइवल मिलना था। तो दूसरी मैरिज भी कोई इतना टेंशन वाली मैरिज नहीं है, चीज़ नहीं होती है। इतना टेंशन में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बेटी का घर बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है कि पहली शादी बर्बाद सर हो। किसी के 3-4 हो रखे, बहुत तगड़ा कर गए हैं पिछले सर जन्म में। वो कुछ ना, ये पेंडिंग कर्मा का पार्ट है कि मल्टीपल अफेयर्स और मल्टीपल शादियाँ। बुध इज कारक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स। बुध है, शादियाँ बढ़ती जाएंगी, सप्तम में है तो शादियाँ बढ़ती जाएंगी, 2, 3 बढ़ती जाएंगी, दिस कैलकुलेशन पार्ट। ओह सर, हमने ऑफ कैमरा सुना है आप बड़ी यूनिक रेमेडीज़ भी कभी कभी दे देते हो, जैसे कि अल्कोहल या फिर किसी को सिगरेट गाड़ी में रखना, पीना नहीं। तो ऐसी रेमेडीज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये चीज़ें कैसे रेमेडी की तरह यूज़ होती हैं और कौन से केसेस में, कुछ एग्जांपल के साथ अगर आप बता पाओ। और ऐसे ही बताना, जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया कि बियर की कैटेगरी दारू है और ये वाइन स्कॉच अलग कैटेगरी है। बेसिकली लाल किताब अगर आप पढ़ो इसको, तो कुछ उपाय दिए गए हैं जो शराब के थ्रू होते हैं, अल्कोहल के थ्रू होते हैं और जो अच्छे करवाते हैं। शराब की काट शराब है, शराब छुड़वानी हो शराब के उपाय कराने पड़ते हैं। आपको कई बार भैरव बाबा को शराब चढ़ानी पड़ती है, चढ़ती है। कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे शराब चढ़ती है। आप पटियाला में जाइए, पटियाला में माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे शराब का भोग लगता है। आप किसी ऐसे टेम्पल जाइए जहाँ भैरव बाबा की मूर्ति है, वहाँ पे शराब चढ़ती है। तो वो शराब को क्या हो गया, हवा बना दिया गया। क्यों? पियक्कड़ है, वो क्या कर रहा है, शराब पी रहा है, सड़कों पे गिर रहा है, शराब बदनाम हो गई। बेसिकली शराब जो है ये उपाय के तौर पे भी काम आती है। एक उपाय बताता हूँ, आपका शनि आपको तंग कर रहा है। शनि बेसिकली वाइन, स्कॉच, जो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो स्लो नशा करते हैं और जो जिनका बनने का प्रोसेस बड़ा स्लो है, वो शराब है बेसिकली, वाइन एंड आपका स्कॉच। जो बेयर है दैट कम्स अंडर राहु। तो कई बार क्या होता है कि आपको उपाय करवाना होता है कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसे शराब की लत लग गई, जिसको नशा लग गया। राहु नशा देता है, सिंथेटिक नशे, ये जो जितने भी गलत नशे हैं जो बैंड है इंडिया में हमारे खास करके, दिस कम्स अंडर राहु, बिकॉज लिमिटलेस है ना, तो लिमिट के बिना नशा। 2 पैक ले रहे हैं, चलता है ना, लोग कहते हैं जेंटलमैन पैक ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं तो कहते हैं ये पियक्कड़ है, रोज़ नाली में गिरा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि शराब छुड़वानी हो, माइल्ड शराब लगी हो, ज़्यादा ना हो, तो उस केस में एक रेमेडी है। वो क्या करना होता है कि जिस ब्रांड का शराब वो इंसान पी रहा है, वही ब्रांड की शराब ले लीजिए, उसी की बॉटल में से, सेम बॉटल से, यूज़ कंडीशन है, बॉटल शुड बी सेम। उसका थोड़ा सा आप ढक्कन से निकालिए, उस ढक्कन को जब सोया हो, नशे में हो, सोया हो, पूरी बॉडी से उसकी उस ढक्कन को घुमाइए। वो घुमा के आप इसको वापस ऐड कीजिए, उस बॉटल को जाके चलते पानी में बहाइए। मैंने कहा सोए हुए होना चाहिए। क्यों सोए हुए?
आप किसी शराबी की बोतल लेके उसके ऊपर से उसका ढक्कन निकाल के घुमा देंगे और शराब पानी में बहाएंगे, पहले तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये उपाय सोते हुए होता है। वो कहेगा बोतल खत्म करके अरे भैया उठेंगे। मेरी बोतल जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है, प्यारी चीज़ क्या है, उसकी शराब है। तो छुड़वानी है, सुला के छुड़वानी है। तो इसको रेमेडी उपाय को आप रेगुलर करो, खास करके सैटरडे को सनसेट के आसपास रेगुलर बेसिस पे करो, ये बंदा धीरे धीरे शराब छोड़ने की तरफ चल पड़ेगा। आपने सिगरेट की बात की, अब सिगरेट किसके अंडर आ रहा है? धुआं है, कम्स अंडर राहु। कई लोगों को ना बड़े चेन स्मोकर होते हैं, उनका गुजारा ही नहीं है, दिन की कितनी कितनी, हालांकि डब्बे के ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा स्मोकिंग किल्स, वहाँ पे वो लंग्स भी बनाए हुए हैं बड़े गंदे वाले, उसके बाद भी वो सिगरेट पी रहे हैं, पता भी है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाला है। तो बेसिकली राहु खराब हो तो नशा लगता है। राहु जहाँ बैठा हो वहाँ पे किसी तरह का नशा होता है। ज़रूरी नहीं है कि शराब का, सिगरेट का, किसी को चाय का नशा है, किसी को मंदिर जाने का नशा है, किसी को बार बार भगवान का नाम लेने का नशा है, किसी को कोई चाय एक दिन में 20 कप पी जाता है। तो राहु ने एक नशा देना अपने पीरियड में। तो राहु आपको बेसिकली, मुझे लगता है कि राहु आपको बेसिकली नशा दे रहा है। बेसिकली राहु आपको नशा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु आपका ख़राब है, आपको नशा करना है। इसका बड़ा सिंपल रेमेडी है, आप सिगरेट अपने गाड़ी में रखिए। राहु चौथे वालों को स्पेशली, अगर राहु मान लीजिए आपके 12वें घर में है, तो आप अपने घर के सबसे टॉप वाले एरिया में, जो थोड़ा सा अपर एरिया है, वहाँ पर सिगरेट का पैकेट रख लीजिए अपने रूम के अंदर। पीनी नहीं है, सिगरेट रखनी है बस। आप राहु की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। ग्रह क्या कहता है कि मेरी कंडीशन फुलफिल होगी तो मैं तेरे को छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। जरूरी थोड़ा पीना ही है, आपको वहाँ उसको रखना है, बस आप रख दीजिए, मतलब काम हो गया। केतु क्या, केतु मतलब ये थोड़ी है कि आप मंदिर में जाओगे तभी आपको मैं दूंगा। घर में मदर बीमार है बेड के ऊपर, मंदिर में जाके आप बाहर भगवान के जाके लेट रहे हो जाके, केतु कहेगा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। पहले माँ की सेवा, पहले मदर, उसके बाद आपको मैं वहाँ का फ़ायदा दूंगा जिसका आप सोच रहे हो। तो ये जो ग्रह होते हैं, जब ये आते हैं, जब इनकी दशाएं आती हैं, जब गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, ये अपनी कंडीशन मनवाते हैं। जब आपकी कंडीशन मानते हो इनकी, आप इनको अपने हिसाब से ढाल लेते हो, तब आप ठीक चलते हो। गुरु की दशा, छोटा सा एक बात बताता हूँ आपको, गुरु की दशा में सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। पेंडिंग कर्म के साथ मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कैसे होता है। गुरु की महादशा शुरू हुई, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। गुरु बृहस्पति, जिस इंसान ने वादा खिलाफी की हो, किसके साथ? भगवान के साथ। हे ईश्वर मैं पास होऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रसाद नहीं है, पास हो गया, प्रसाद चढ़ाया नहीं, वादा खिलाफी होगी। वादा खिलाफी जब गुरु की दशा शुरू होगी, बच्चा नहीं हो रहा था, मैं वैष्णो देवी माथा टेकने आऊँगा, मैं तिरुपति बालाजी आऊँगा, जब बच्चा होगा। बच्चा आज 18 साल का हो गया, ना तिरुपति बालाजी जा सके, ना वो वैष्णो देवी जा सके। गुरु की दशा में दिक्कतें आएंगी। जागरण, आपने अपने घर के अंदर मन्नत मान ली कि बच्चा होगा, जागरण करवाएंगे, बच्चा शादी भी हो गई है और जागरण नहीं हुआ। जब गुरु की दशा हिट करेगी, आप मान के चलिए वादा खिलाफी का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। लोग दर दर घूमेंगे, उपाय करेंगे, उपाय से होगा कुछ नहीं। जब तक वो मन्नत खत्म नहीं करोगे, वो वाली चीज़ खत्म नहीं करोगे, तब तक मैटर सॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं कि अब लोग सोचेंगे कि मैंने तो ये सोचा था पर अब मैं जा नहीं सकता, तो करूं क्या? व्हाट यू कैन डू इज़, आप उस नाम की कुछ पैसे निकाल के साइड पे रख दें कि हे माँ वैष्णो देवी, उनको अरदास कीजिए कि मैंने आपके पैसे जो मैंने चढ़ावा था साइड पे रख दिया है, अब जब मैं आऊँगा माथा टेकूंगा। तो इससे आपका थोड़ा सा कष्ट कम हो जाता है। राइट अवे ये रिलीफ है कि आपने उनके नाम पे पैसे निकाल लिए, राइट अवे रिलीफ मिलेगा। गुरु की दशा में पीड़ा कम हो जाएगी। ओह सर, हमें लगा आप रेमेडीज के तौर पे कहते होगे 2-2 पैग लगाना रात को तो आराम मिलेगा आपकी तकलीफ में। आप में तो वो चढ़ावा चढ़वा दिया। कैमरा तो आपने बोला था कि पैग ले सकते हो। हमें लगा हमारे यंगस्टर्स को मजा आएगा कि अरे वाह ये वाले सर नहीं, मैं यंगस्टर्स को नाराज नहीं करूंगा। सर्टन केसेस के अंदर आपको दारू पिलाई जाती है। क्या होता है कि कुछ लोग जो दारू पीने वाले वो तो पिएंगे, वो तो सुनेंगे नहीं उसके खिलाफ। अब कोई नहीं पीना चाहता तो अब क्या कीजिए, एक छोटा सा रेमेडी है, जो पिएंगे 2 पैक जेंटलमैन पैक ले सकते हैं। किस केस में? अगर वो पीड़ा दे रहा है, पहले इसको वेरीफाई कराइए कि आपकी कुंडली में राहु और शनि का प्रॉब्लम है, तो आपको वो जेंटलमैन चीज़ आपको थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं ले सकते हो, उनके लिए समस्या है, वो होती है ना मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें अल्कोहल डाला जाता है, उसमें भी अल्कोहल है बेसिकली। तो आप क्या कीजिए, 40 डेज़ की एक रेमेडी कीजिए। आप वो उनसे जाके अल्कोहल जो वो देते हैं मेडिसिन बना के, वो ले लीजिए। 4 ड्रॉप्स रोज सुबह बिना खाए पिए, कुछ बेड पे लेट जब आप उठे हो, सबसे पहला काम ये करना है, गिनती के 4 ड्रॉप्स आपने अपनी जुबान पे डालने हैं। आपने डाल लिए, उसके बाद आप जो काम करते हैं आप करो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने शनि की कंडीशन को फुलफिल किया, कर दिया, जो उसको चाहिए था आपने दे दिया। उसके बाद क्या होगा, पैटर्न, जो पीड़ा का पैटर्न है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, आप नहीं कर रहे हो, तो पीड़ा आएगी। कई बार क्या होता है, आपको हेल्प ना दानवों से लेनी पड़ती है, देव हेल्प नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि देव को आप कहेंगे लड़ो, देव कैसे लड़ेगा, बृहस्पति कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए राहु चाहिए, लड़ने के लिए मंगल चाहिए।
लड़ने के लिए आपको शनि चाहिए, तो भैरव बाबा के सामने जाना पड़ेगा, उनके सामने उनका उपाय करना पड़ेगा। तो लड़ाई करने के लिए वॉरियर्स कौन हुए? मंगल वॉरियर है, डरता नहीं किसी से, एनर्जी ऐसी है, ये एनर्जीज ऐसी हैं कि ये डरती नहीं किसी से। तो क्या होता है कि लड़ाई के लिए कौन चाहिए? योद्धा चाहिए। अब कोई कहे कि मैं किसी से नहीं लड़ सकता, मुझे कोई कहे कि आप मेरे साथ भैया लड़ाई होगी, चल मेरे साथ, मैं सबसे पहले भागूंगा कि मैं कहीं निकल जाऊँ पतली गली से। लेकिन जब कोई ऐसा बंदा होगा, भैया आना जरा एक फ़ोन पे, वो भाग के आएगा। तो क्या बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी किसको कितनी देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, दैट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। ज़्यादा पियोगे लड़कोगे, थोड़ा पियोगे उपाय हो जाएगा। अगर जेंटलमैन पैगी पीने तो दारू भी बढ़िया जेंटलमैन वाली होनी चाहिए यार, नॉर्मल दारू से काम चल जाए। बिना किस्मत की चीज़ें नहीं मिलती हैं। जितनी महंगी शराब है, जितने महंगे ब्रांड्स हैं, बहुत कॉस्टली हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है तो आप कहाँ जाके पियेंगे? आप जाके डिस्क, आप जाके बहुत अच्छी जगह पियोगे। आप ऐसे माहौल में जाओगे जहाँ का और जहाँ का पैग, एक पैग ही आपको 10,000 का मिलेगा। ऐसी जगह जाओगे, आपका शुक्र अच्छा है, लेकिन आपका शुक्र इतना अच्छा नहीं है, ह्यूज मनी नहीं है, आपका लेवल है कि एक ठेके के सामने जाके पीनी है, तो वो आपकी मीन्स आप थोड़ा अपनी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। तो आप एज ए मेडिसिन वहाँ से परचेज करके घर के अंदर पीजिए, क्योंकि शुक्र आपका घर है। आप बाहर ठेके में जाके मत पीजिए, घर में आके पीजिए। और आपके पास लेविश लाइफ जीने का पैसा है तो आप वहाँ पे जेंटलमैन पैग 1-2 वहाँ जाके ले सकते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉडकास्ट है कि लुढ़कना नहीं है, ये रेमेडीज़ हैं, विदाउट कुंडली दिखाए नहीं करना, ये रेमेडी के तौर पे है, ये कोई ओपन आपको नहीं है कि आप पीना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। बहुत ही मज़ा आया सर के साथ बैठ के। और अगर आपको पता लगाना आपका राहु कौन से घर में है, शनि कौन से घर में, सर को रीच आउट करें। अपने धंधे को आगे बढ़ाना, रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, सर को रीच आउट करें। सर को रीच आउट करने के लिए सर के सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, जाके फटाफट चेकआउट कर लें। सर का इंस्टाग्राम भी है, फॉलो कर लें। और सर जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? बस इतना कहूँगा कि आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को अच्छे मैसेज दे रहे हैं आप। और मेरे चैनल का नाम जो है वो द एस्ट्रो ओपीडी है। द एस्ट्रो ओपीडी का मतलब कि ओपीडी, मैं भी ओपीडी चलाता हूँ बिकॉज ऑल पीपल आर पेशेंट। ये भी पेशेंट है, हम भी जब तकलीफ में थे, हम भी किसी के पास गए थे, हमें भी तकलीफ थी, तो हम भी पेशेंट की तरफ गए थे। तो क्या होता है कि हम सब पेशेंट हैं। कोई किसी के पास पैसे की समस्या है, काम की समस्या है, किसी की प्रॉपर्टी की समस्या है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप इशू है, तो हम पेशेंट्स हैं अलग अलग चीज़ों के। तो ये मेरे चैनल का नाम एस्ट्रो ओपीडी रखा इसलिए था कि ये ओपीडी होगी, एस्ट्रो की होगी, लेकिन जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां, उसको ठीक करने का कोशिश आपके साथ बहुत जेन्युइन होगा। तो ठीक है जी, सर के चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे गो बटन भी आ रहा है, जाके सब्सक्राइब कर लो, सर की वीडियोस भी चेकआउट करो। टिल देन मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और पढ़ना भी है तो हमारी वेबसाइट को चेकआउट करें, realhitstories.com इज द लिंक। तो चेक इट आउट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। कमेंट भी कर देना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।